नवी मुंबई नेटवर्क। बीते 9 वर्षों में पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। मोदी एट 9 सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन सिद्धांतों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के सफल कार्यकाल को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के मकसद के साथ बेलापुर के भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा मात्रे द्वारा सिबड़ी बेलापुर स्थित वारकरी भवन में व्यापारी सम्मेलन और स्नेह भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में बेलापुर विधायक मंदा मात्रे के साथ मौजूद रहे भाजपा नवी मुंबई प्रभारी अतुल कालसेकर, नवी मुंबई भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व महापौर जयवंत सुतार, नवी मुंबई के प्रख्यात व्यापारी शरद मारू, प्रमोद जोशी, हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन के बलबीर चौधरी, नवी मुंबई के प्रख्यात व्यापारी सरदार ग्रुप, हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन, बेलापुर मतदार संघ के विभिन्न होटल व्यवसायी, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स आदि तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही उपस्थित थे भाजपा महामंत्री और बेलापुर विधानसभा चुनाव प्रमुख नीलेश मात्रे, महामंत्री विजय घाटे, डॉक्टर राजेश पाटिल, पूर्व स्थायी समिति सभापति डॉक्टर जयाजी नाथ, पूर्व नगर सेवक अशोक गुरखे, साबू डैनियल, भाजपा महाराष्ट्र IT सेल संयोजक सतीश निकम आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता। इस दौरान मंदा मात्रे ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार बनने के बाद देश में विभिन्न लोकाभिमुख योजनाओं को अमल में लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 सिद्धांतों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया। वो लक्ष्य, वो ध्येय और वो सिद्धांत है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का। इस दौरान मंदा मात्रे ने जोरदार हुंकार भरी कि व्यापारियों के साथ से फिर एक और बार 2024 में मोदी सरकार का ही बोलबाला होगा। वहीं भाजपा नवी मुंबई प्रभारी अतुल कालसेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के सफल कार्यों को सभी व्यापारियों से अवगत करवाते हुए व्यापारी हितैषी मोदी सरकार पर फिर विश्वास की मोहर लगाने का संकल्प लिया। बता दें कि यह व्यापारी सम्मेलन व्यापारियों की समस्याओं से अवगत होने, उनके सुझावों और उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कितना लाभ मिला, उसे जानने का एक मजबूत मंच बनकर साबित हुआ। वहीं इस दौरान व्यापारियों ने मंदा मात्रे को अपनी समस्याओं और सुझावों का ज्ञापन सुपुर्द किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंदा मात्रे ने कहा कि इस व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से व्यापारियों के बीच मोदी सरकार के 9 वर्षों के सफल कार्यकाल को उजागर किया गया है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 9 साल हो गए हैं और 9 साल में भारत देश में क्या क्या सुविधा प्राप्त हुई है और राज्य में महाराष्ट्र शासन में क्या क्या सुविधा प्राप्त हुई है, उसके बारे में आज व्यापारी सम्मेलन था। व्यापारियों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या उनको तकलीफ है या उनको क्या करना चाहिए या उनको लाभार्थी करके क्या क्या इस देश में लाभ मिला, ये सभी के लिए आज यहाँ पर व्यापारी सम्मेलन था। यहाँ इसमें हरियाणा ग्रुप था, यहाँ पर हमारे सरदार ग्रुप था, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले थे, सभी व्यापारी, होटल वाले, छोटे मोटे दुकानदार, सभी व्यापारी ने आके सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और मोदी जी का जो भी हम लोग ने काम किया था 9 साल उसका जायजा लिया गया और व्यापारी के लिए जो भी प्रॉब्लम समस्या वो छुड़ाने का हम लोग ने उनको आज यहाँ पर कहा है और सभी प्रकार के व्यापारी यहाँ आए थे और मोदी जी का 9 साल का जो कार्यक्रम था वो हमने यहाँ पर शुरुआत से बता दिया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करके ही बतौर भाजपा विधायक उन्होंने विश्वास संपादन किया है। विधायक भारतीय जनता पार्टी से मैं जब से बनी हूँ आज 9 साल हो गए। 9 साल में जो भी व्यापारी की समस्या हो या आम आदमी की हो, किसानों की, महिलाओं की, युवा की हो, जो भी समस्या जो लोग मेरे पास लेके आते हैं वो हम छुड़ाने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमेशा उनको एक विश्वास दिलाने का काम हम कर रहे हैं। जो विश्वास से ही इंसान को हम आगे जा सकते हैं और विश्वास संपादन करने का काम हम कर रहे हैं। वहीं रामचंद्र घरत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को गिनाया। या 9 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मोदी साहेबांनी जे योजना आणल्या, जे काम देशासाठी केले, त्या संदर्भामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये अशा प्रकारचे संमेलन भरवण्यात येते। आज व्यापारी संमेलन झाला,
उद्या संयुक्त मोर्चा संमेलन आहे, लाभार्थी संमेलन आहे. अशा प्रकारचे संमेलन आमच्या बेलापूरच्या संघाच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या माध्यमातून त्यांच्या मतदारसंघामध्ये होत आहेत. आणि अशा प्रकारचं हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करतो आहे. आज व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या प्रकारे टॅक्सेस गव्हर्नमेंटला मिळत आहेत आणि त्या माध्यमातून एक इकॉनॉमी इतर देशांच्या पेक्षा आपली कितीतरी चांगल्या प्रकारे आहे आणि त्याचं खरं योगदान हे व्यापाऱ्यांना जातं. व्यापारी आपलं काम करत आहेत, व्यापारी टॅक्सेस भरत आहेत, टॅक्सेस भरणाऱ्यांची संख्या वाढलेली आहे. आणि अशा प्रकारे एक चांगलं काम या 9 वर्षामध्ये मोदीजींनी जे केलेलं आहे ते आम्ही लोकांसमोर ठेवण्याचं काम करतो. वहीं ट्रांसपोर्टर व्यापारी ने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर ट्रांसपोर्टर ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है और देश के विकास में ये साथ आगे भी देते रहेंगे. पे जो व्यापारी सम्मेलन मंदाताई जी ने बुलाया वो प्रधानमंत्री जी के 9 साल सुशासन के 9 साल पूरे होने के बाद में उनकी फीडबैक लेने के लिए बुलाया गया है और साथ साथ में ताई का फीडबैक भी लिया गया क्योंकि उनको भी 9 साल हो गया पूरा. तो हम लोग ट्रांसपोर्टर आदमी हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान पहुंचाते हैं. कोरोना काल के अंदर में भी हमने पूरा देश का साथ दिया और गवर्नमेंट ने भी हमें, जब हमारे को तकलीफ़ हुई, हमारे ड्राइवर भाइयों को रास्ते में खाने की, होटल खुले नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो जो चीज़ हमने सरकार के संज्ञान में लेके आए हमारे को पूरा साथ मिला. इसी वजह से हम लोग सारा सामान इधर से उधर भेज पाए. हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है वो कितना पीछे, आप सोच सकते हो कि डीजल इतना बढ़ने के बावजूद भी हमने कभी सरकार के अगेंस्ट में नहीं हुए क्योंकि हमें पता है कि जो डीजल से आमदनी हो रही है, जिसके ऊपर टैक्स से आमदनी हो रही है, उसे से हमारे देश का कर्जा उतर रहा है. तो हम एक देश के आगे प्रगति के अंदर में हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों ने कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है. प्रधानमंत्री का हमने पहले भी साथ दिया है, स्टेट में भी हमने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और आगे भी करेंगे क्योंकि सरकार दोनों जगह एक ही रहेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे को उसका फ़ायदा होगा. वहीं इस दौरान विधायक मंदा म्हात्रे ने तमाम व्यापारियों के साथ मिलकर स्नेह भोजन का आनंद भी उठाया. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीम्बी नेटवर्क. हम सबके सुख के लिए काम करते हैं, सबकी सुविधा के लिए काम करते हैं, सबके उसके हक पहुंचाने के लिए 100% काम करते हैं. तो मैं समझता हूं इससे बढ़कर के कोई सामाजिक न्याय नहीं होता है, इससे बढ़कर के कोई सोशल जस्टिस नहीं होता है जिस राह पर हम चल रहे हैं.